चलो बच्चों, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ना है? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कूलम्स लॉ का भी कुछ वेक्टर होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। तो आज इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। कोई टॉपिक, इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम होगी तो सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, इसको लास्ट तक देखना पूरा, है ना। तो शुरू करते हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में, और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये टॉपिक चालू करते हैं। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात आपको मालूम है। कूलम्स लॉ क्या होता है मैग्नीट्यूड में, ये आपको मालूम है। ये होता है F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है ना। इसमें अगर अपन यहाँ पे इस जगह पे यूनिट वेक्टर अगर जोड़ देते हैं इनटू में, तो इसका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। तो ठीक है, इसके लिए आप खुद ही डायग्राम को समझें और खुद ही बनाएं, बन जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा याद करने जैसा नहीं। ये आपको मालूम है +Q, ये भी +Q, ये एक चार्ज है, ये दो चार्ज है, बीच में लाइन खींच दिया, ये R मॉड ले लिया डिस्टेंस बीच का। अब खुद ही सोचो, ये प्लस है, तो ये एक फोर्स लगाएगा इस तरफ और ये एक फोर्स लगाएगा इस तरफ, ठीक है। तो ये फोर्स F है, ये फोर्स भी F है, ठीक है ना। अब इसमें जो फोर्स लग रहा है ये एक पे, ये इस पे लगा रहा है, तो इसको अपन 1 2 लिखेंगे, इसलिए इसको लिखते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है ना। और इसको क्या लिखेंगे? 2 1 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। अब अपन को ये R भी चाहिए, तो R वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो R के लिए अपन निकालेंगे, तो इसमें दो डायरेक्शन होंगी। एक तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो एक फोर्स जाएगा इस तरफ, ठीक है ना, और एक फोर्स जाएगा इस तरफ, ठीक है ना। और वेक्टर के हिसाब से अगर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में अपन क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल ये है R2, इसको अपन R2 लिख लेते हैं, इसको R1 लिख लेते हैं। तो R2 माइनस R1, और ये हो गया तुम्हारा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। और यूनिट वेक्टर क्या होता है वो भी समझा देता हूँ पहले। अगर R का यूनिट वेक्टर निकालना है तो R डिवाइडेड बाय R मॉड, तो इसको वैसे से लिख सकते हैं। तो ये कहानी, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो अपन कहानी भी लेके चलते हैं। तो फोर्स F 1 2 निकालना है। इस पर क्या फोर्स लग रहा है तो ये निकालना है। तो पहला तो सिंपल अब यही लिखेंगे जो कूलम्स लॉ है, Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे लिखना है कहानी। तो इस फोर्स की बात करें तो डायरेक्शन ये वाला है, तो ये ले लेंगे R1, ये ले लेंगे, ठीक है ना। R1 माइनस R2 यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर की बात जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है। तो इस पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो ये करेंगे तो R1 माइनस R2 का वेक्टर इज इक्वल टू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का मॉड। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो करते हैं पुट। F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R मॉड का स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 मॉड, ब्रैकेट बंद। अब इसको करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ इंटू हो जाएगा। तो F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन। अब कहानी इसकी है, तो ये तो अलग अलग है, इंटू नहीं होगा, लेकिन एक कहानी है कि ये तीनों बराबर है। तो इसकी जगह हम R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, है ना, का स्क्वायर। और बराबर क्या है? क्योंकि एक चीज़ को हमने 3 बार में लिखा है, ये इसी चीज़ को हमने 3 अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो
है कि R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का मॉड। अब आ गई कहानी बराबर में, तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे, तो इसको अपन लिख सकते हैं, यहाँ लिख लूँ नीचे लिख लूँ, इसको अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉड Q इंटू R1 माइनस R2 की कहानी खत्म। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म फॉर F12। ठीक है ना, तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फॉर F12। अब कहानी रही F21 की, तो F21 की कहानी में क्या है, F21 यहाँ लिखो और इसकी जगह ये लिख दो, है ना, तो हो जाएगा सॉल्व, उल्टा कर देना बस, है ना, इसकी जगह ये लिखा है, इसके लिए ये लिख देना, करके देखना आ जाएगा। ठीक है ना। अब वेक्टर फॉर्म में एक चीज़ और है, क्योंकि किताबों में हो सकता है कि ऐसा R2 माइनस इस फॉर्म को इन्होंने R12 या R21 से लिखा हो, ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, जिस फॉर्म में पढ़ रहे हो उस फॉर्म में याद करना, है ना। किसी ने 1-2 ही लिया है तो इसको R21 लिया है, किसी ने इसको 1-2 लिया है तो इसको R12 लिया है, तो जो भी लेगा इस चीज़ को, जो भी तुम लेते हो, अगर इसको R1 लेते हो तो R12 लिखो, अगर इसको तुमने R12 लिया तो वो लो, तो इसको R21 लो, इसको अगर R12 लेते हो तो इसको R21 लो। ठीक है, जो भी लोगे उस फॉर्म में सॉल्व करना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूजन की बात करते हो तो ये बेसिक चीज़ें इसको याद कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इस कूलम्ब्स लॉ को अच्छे से करो, और छोटे छोटे टॉपिक लेके फिर आते हैं अगला टॉपिक जो लेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मंगल हो और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।